जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि बिहार में मंत्रियों की संख्या बढ़ गई होगी। नीतीश सरकार का पहला कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो रहा है और पीएमसीएच बनेगा दुनिया के सबसे बड़ा दूसरा हॉस्पिटल। कौन से कर्मचारी लगाए जाएंगे पंचायत चुनाव में, और आज से आपके डिक्शनरी में एक नया शब्द बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, आज की अखबारी खबरें नए अंदाज में। अगर आपसे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, इस अंदाज में खबर देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। हम आज लेके आए हैं आज के अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपाया गया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। हम चर्चा करेंगे अखबारों के हर पहलू पे और उसके इनसाइड स्टोरी पे। तो हम खबर लेते हैं आज अखबारों से। जो पहली खबर जो हमारे आंखों के सामने पड़ी है, बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसमें भाजपा और जदयू कोटे से 5, भाजपा कोटे से 7 मंत्रियों को बनाया जाएगा। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, आप भी कयास लगाते रहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर कोई भी नाम सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं कोई कयास नहीं लगाऊंगा, क्योंकि नेताओं को मनोमिजाज को समझना नामुमकिन है। भाजपा ने बनाया जदयू के ही फार्मूले पर आधार बनाया है। जो पिछली सरकार में जिस तरह से जदयू मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ था सीटों के आधार पे, उसी को आधार बनाते हुए मंत्रिमंडल का बंटवारा किया जाएगा। भाजपा की टीम नई, संभावित भी नए पुराने चेहरे पर लाने की कोशिश जारी। भाजपा कोटे से पुराने मंत्रियों को डालने की कोशिश जारी है और एक संभावना अखबारों में व्यक्त की गई है कि ये हो सकते हैं मंत्री, ये तो मुख्यमंत्री ही जाने, लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कयास लगाते रहिए कौन मुख्यमंत्री, कौन लोग, कौन से चेहरे मंत्री हो सकते हैं। अगर बात करें कोरोना टीकाकरण की, तो कोरोना का जो वैक्सीनेशन है उसमें बिहार ने बढ़िया काम किया है, अव्वल काम किया है। बिहार, राजस्थान, गुजरात सबसे आगे निकले और सबसे पीछे चंडीगढ़। और अखबारों पे ये तो थी फ्रंट पेज की बात, और दूसरे पन्ने की बात करें अखबारों की, जो इनसाइड स्टोरी होती है, किसान आंदोलन पे हमारे मुख्यमंत्री का बयान आया है। नीतीश बोले कुछ किसानों को भ्रम है, मुझे लगता है कभी भी उनके हित के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं हुआ है, एमएसपी रहेगी। बार बार यह बात कही जा रही है, फिर भी किसान को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। एक किसान आंदोलन लगता है कि प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि कभी एमएसपी समाप्त नहीं होगी, बल्कि उन्हें आजादी मिलेगी कि वो कहां बेचे उन्हें। और बात करते पंचायत चुनाव की, तो भूमि का सर्वे कर रहे कर्मचारी पंचायत चुनाव में नहीं लगाए जाएंगे। जो भूमि का सर्वे कर रहे हैं कर्मचारी, उनको पंचायत चुनाव में नहीं लगाया जाएगा। बिहार के लिए एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1925 में पीएमसीएच की स्थापना हुई थी। 95 साल बाद उसका फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। उसकी आधारशिला नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने रखा है। और इस अस्पताल की खासियत होगी कि यह जो पीएमसीएच होगा, अभी वर्तमान पीएमसीएच से 3 गुना और दुनिया के सबसे बड़ा अस्पताल होगा। और इसमें रिसर्च होगा इस अस्पताल में। तो यह बिहार की बड़ी छलांग है स्वास्थ्य की सुविधा में, कि अगर पीएमसीएच में 3 गुना क्षमता बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, यहाँ एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर को उतरने की व्यवस्था होगी इस अस्पताल में। अगर हम बात करें अस्पतालों की बड़ा होने का, तो गिने चुने देशों में बड़े बड़े अस्पताल हैं। ताइवान में 10,000 बेड का अस्पताल है, जबकि दिल्ली एम्स 25,000 और केजेएमसीएच 2800 बेड है। पीएमसीएच पहले के मुकाबले 3 गुना अधिक बड़े हो जाएंगे। ये थी स्वास्थ्य संबंधी अच्छी खबर। और अभी बात कर रहे थे कि आपको डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ लेना चाहिए। जी हाँ, वो नया शब्द है आंदोलन जीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आंदोलन, जो बार बार आंदोलन हो रहा है, पहले सीएए के खिलाफ हुआ आंदोलन, उसके बाद किसान आंदोलन चल रहा है, लंबी लंबी आंदोलन हो रही है, तो इन आंदोलनकारियों को पीएम ने आंदोलन जीवी शब्द दिया है और बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, बड़ा हास्यास्पद शब्द लग रहा है। तो ये आंदोलन जीवी शब्द दिया है और यह चर्चा में है। जैसे ही उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द बोला, ट्वीट किया, तो यह ट्रेंड कर दिया, ट्रेंडिंग में है और देर सवेर मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में शामिल हो जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए बोले थे, देश में एक नई जमात आंदोलन जीवी और नई विचारधारा फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। उन्होंने भरोसा दिया एमएसपी था, है और रहेगा, इंडिया भी आधुनिक बनेंगे। आश्वासन दिया देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन मिलता रहेगा। तो ये प्रधानमंत्री अपने तरफ से पूरी साफ कर दिया है कि जो एमएसपी पे जो इतना बवाल हो रहा है नए कृषि कानूनों पर, ये बेबुनियाद है। एमएसपी था, है और रहेगा और किसानों की स्थिति बेहतर होगी। और हम बात करते हैं कि जो हिस्ट्री सीटर होते हैं, हिस्ट्री सीटर नहीं कहिए, अपराधी कहिए, जिसको सरगना कह सकते हैं, तो गैंगस्टर, यूपी के गैंगस्टर है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पंजाब के जेल में बंद है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है। गैंगस्टर तो गैंगस्टर होता है, लेकिन दोनों सरकारों में खींचतान है। पंजाब की सरकार अंसारी को, मुख्तार को बचाना चाहती है और यूपी की सरकार उसे वापस मांग रही है। यह लोकतंत्र का सबसे विभत्स चेहरा हमें यही देखने को मिलता है कि अपनी पार्टी के हित और जीत के लिए देश की सुरक्षा, लोगों की, समाज की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा से, उसके न्याय से समझौता करते हैं। हम पिछले बार बिहार में भी वो था, शहाबुद्दीन की बात आ रही थी, जिसे राजद का समर्थन प्राप्त था, ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त था, और अभी जो है मुख्तार अंसारी को समर्थन प्राप्त है कांग्रेस का, जैसा इस खबर में बताया जा रहा है। इस खबर छपी है जिस हिसाब से, गैंगस्टर पर आमने सामने यूपी सरकार और पंजाब की सरकार। यूपी की सरकार मुख्तार अंसारी को अपने यहां लाना चाहती है। पंजाब की गवर्नमेंट कहती है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके चलते उसको हम नहीं दे सकते हैं। खैर, इन्हें राजनीति करने दीजिए, हम खबरों को और लेते हैं। दूसरे पन्ने को उठाते हैं तो उसमें क्या नजर आता है, क्या है खबर। और देखिए, खबर का जो विश्लेषण होता है बिना स्क्रिप्ट का होता है। ये हम जो शो शुरू किए हैं बिना स्क्रिप्ट का, खबरों का विश्लेषण, कोई स्क्रिप्ट नहीं, जो आप सामने है खबर सामने आएगी, कोई प्लानिंग नहीं। खबर अपराध की देखिए। अब शिक्षा और रोजगार की खबर हम देख लें तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पहली सूची दाखिले के बाद पीजी में 1/4 सीट भी नहीं भरी। यह हाल है विश्वविद्यालय का, 1/4 सीट भी नहीं भरा। जो कट ऑफ मार्क्स दिया गया था उसके हिसाब से दोबारा अब तो उसका फिर से एडमिशन का डेट निकलेगा और सीटों की स्थिति की पूरी जानकारी दी हुई है। फौकानिया और मौलवी का रिजल्ट मार्च के पहले सप्ताह में कॉपियों की हो रही है जांच। मार्च के पहले सप्ताह में फौकानिया और मौलवी की रिजल्ट आ जाएगी। और हम देखें तो पीयू में शीघ्र ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। वीसी ऑनलाइन कक्षा, जब कोरोना महामारी फैली तो एक बहुत सारे उसका नेगेटिव पॉइंट्स है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट से भी आया कि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। और उसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी सस्ती होती है और तो उसकी सुविधा भी है, जब मौका मिला तब आप पढ़ सकते हैं। उसका एक पॉजिटिव पहलू ये हुआ कि बहुत सारे लोग जहाँ पहुँच थी, महंगे कोर्सों तक, महंगे विषयों तक जिनकी पहुँच नहीं थी, उन्होंने भी पढ़ाई की। तो पीयू जो है तो ऑनलाइन कक्षाएं
चलाएगी और ऑनलाइन। अब एडमिशन की सूचना मैं बिहार से ही मैं लेना चाह रहा था। ऐसे पूरे देश से शिक्षा और रोजगार की खबरें हैं। रोजगार के लिए तो मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा जो कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, और वो मैं आपको दूंगा, उसमें मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और अगर बात करते हैं अन्य खबरों पर, थोड़ा देश विदेश की खबरों पर नज़र डाल दिया जाए तो देश विदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा अभी है उत्तराखंड में त्रासदी हुई है, उसकी ही चर्चा हो रही है। दलदल में धंसे चट्टानों में फंसे मिल रहे हैं सब टनल से सांस की आस। तो टनल में फंसे लोग थे, उनमें राहत कार्य जारी है, और वहाँ से कहीं कहीं तो शव मिल रहे हैं, तो चट्टानों और दलदल में फंसे हुए मिल रहे हैं। लेकिन राहत की बात है कि मौत से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा रही है। यह पॉजिटिव है, यह इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खी है। और ट्रंप पर महाभियोग शीघ्र होगा, उसका निपटारा ठीक चाहते हैं। और हम बात करें 2.5 लाख किसानों के नाम केंद्र को दिए, पैसा नहीं मिला। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि किसानों के नाम दिए थे 2.5 लाख, लेकिन केंद्र सरकार ने पैसा नहीं भेजा। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें, अखबारी खबरें। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। खबरों के नए अंदाज में मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।